अक्सर ये देखा जाता है कि आम घरेलू हिंसा के पीड़ितों में एक बड़ी संख्या महिलाओं की होती है, जो अपने जीवन में कभी न कभी घरेलू या फिर यौन हिंसा का शिकार होती हैं। और ये बात सच भी है, लेकिन इस बात को भी नकारा बिल्कुल नहीं जा सकता है कि घरेलू हिंसा का शिकार पुरुष नहीं होते हैं। पुरुष भी घरेलू हिंसा के शिकार होते हैं। वो बात अलग है कि ये मामले शर्म या फिर लोकलाज की वजह से सामने कम ही आते हैं। पुरुष के ऐसे मामलों को भेदभावपूर्ण नज़र से देखा जाता है और घरेलू हिंसा से पीड़ित पुरुष को अक्सर अकेले ही संघर्ष करना पड़ता है। कभी कभी तो ये मौत की वजह भी बन जाती है। बातचीत में बिना नाम बताए अपनी जिंदगी के कुछ पल साझा किए। मैं नहीं जानता कि लोग पुरुषों के साथ हो रहे उत्पीड़न का मजाक क्यों उड़ाते हैं, लेकिन पुरुष भी आज उतना ही पीड़ित है जितनी की महिला। मुझे याद है जब वो मुझे डंडों से पीटती थी, मुझे बिना खाना दिए 2-2 दिनों तक कमरे में बंद करके रखती थी। जबरन मेरे साथ वो सेक्स करती थी, ना करने पर मुझे पीटती थी। मुझे याद है नीचे खड़ी कार में मैं छिप कर रोया करता था। मुझे रोता देख भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। ये सिलसिला करीब 5 सालों तक ऐसे ही चलता रहा। हालांकि अब मैं आजाद हूँ। मुझे हाल ही में इसका एहसास हुआ कि मेरी पत्नी पिछले कई वर्षों से मेरा बलात्कार कर रही थी। मुझे वो पल कभी नहीं भूलेंगे जब अनामिका और मेरी पहली मुलाकात हुई। वो मेरे ही बगल वाली सीट में बैठी थी। ये शायद मेरे लिए पहला मौका था जब कोई लड़की मेरे इतने करीब आकर बैठी थी, लेकिन मैं पहले से ही दब्बू स्वभाव का था। यही वजह थी कि आज तक मेरी कोई फीमेल दोस्त या फिर गर्लफ्रेंड नहीं थी। हम जब दोनों मिले तो हमारी उम्र करीब 20 साल के करीब रही होगी। उसने ही मुझे पहले प्रपोज किया था। हमने कुछ दिनों बाद ही शादी कर ली। शादी की शुरुआत के कुछ दिन तो अच्छे गुजरे, लेकिन धीरे धीरे मैं घरेलू हिंसा का शिकार होने लगा। देर तक काम करने के बाद मैं थका हुआ जब घर आता तो जबरन मेरे साथ सेक्स करती थी। मेरे इनकार करने पर वो मुझे डंडों से पीटती और फिर मैं कुछ नहीं कर पाता था। उसने मेरे चेहरे पर कभी कोई निशान नहीं छोड़ा। वो हमेशा ऐसी जगह मारती थी जो ढकी रहे, जैसे कि मेरी छाती, पीठ और हाथ। मैंने कभी उस पर हाथ नहीं उठाया, क्योंकि मुझे हमेशा ये सिखाकर बड़ा किया गया था कि औरतों पर हाथ उठाना गलत होता है। मैं अपने आप को छोटा और कमजोर महसूस करने लगा था। मेरे पास बच निकलने का कोई तरीका भी नहीं था। वो सबसे जलती थी, चाहे वो मेरे परिवार का कोई सदस्य हो या फिर मेरा दोस्त। सभी उसके निशाने पर रहते थे। हालांकि अब मैं उस नर्क भरी जिंदगी से आजाद हूँ और अपने माता पिता के साथ रहता हूँ। इस कहानी के सभी नामों को परिवर्तित कर दिया गया है। अगर किसी नाम के साथ इसकी समानता होती है तो एकमात्र संयोग कहा जाएगा।